गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर फाजिले बरेलवी सारी जिंदगी यही पैगाम देते रहे कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आज मैं सोचता हूं कि महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी गुफ्तगू कहां से शुरू करूं कि मेरी बात आपके अज़हान में उतरती चली जाए। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। कुरान करीम व फुरकान हमीद की एक मशहूर व मारूफ आयत मुबारका के एक जुज़ को, एक गोशे को, एक टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूरी आयत करीमा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, बामुलाहिजा, मुतनब्बिह, जो अल्लाह के वली होते हैं वो डर से, खौफ से, रंज से, गम से, हुज़्न से, मलाल से, हसरत से, हैरानी से, परेशानी से, सरगर्दानी से, प्रॉब्लम से आजाद होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दावा है कुरान का। मेरा खुदा फरमाता है कि मेरे वली को कोई डर नहीं, खौफ नहीं, रंज नहीं, गम नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं, हसरत नहीं, हैरानी नहीं, परेशानी नहीं, सरगर्दानी नहीं। तो क्यों नहीं? यहां मैं एक मिसाल देकर अपनी बात आपके जहन में उतारूं। यहां एक खाली बोतल पड़ी हुई है, छोटी सी है, 200 ग्राम की। अब इसमें अगर आपने पानी रख दिया तो इस शीशी से आप क्या निकालेंगे? इस बोतल से आप क्या निकालेंगे? पानी, दूध तो नहीं निकलेगा। इस बोतल में जो तुम रखोगे उस बोतल से वही निकलेगा जो आपने इसमें भरा है। अगर दूध है तो दही नहीं निकलेगा, दही है तो घी नहीं निकलेगा, घी है तो तेल नहीं निकलेगा। जो तुम उसमें रखोगे वही निकलेगा। या यूं समझो कि आपके यहां मुर्गियां बहुत पाली जाती हैं। जी कुदरत अली साहब, बहुत मुर्गियां आपके यहां मुर्गियां पाली जाती हैं। एक दरबा, तो जिसमें मुर्गी को बंद करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? दौरमा। तो अगर आप एक दौरमे में मुर्गी बंद करेंगे तो क्या निकलेगा? तोता। क्या निकलेगा? मुर्गी। अगर आपने एक दरबे में एक बत्तख बंद किया है तो अब उससे शेर नहीं निकलेगा। अगर तुमने उसमें एक दरबे में हाथी बंद किया है एक कंटेनर में तो उससे गधा नहीं निकलेगा। उसमें जो तुम बंद करोगे वही निकालोगे। अगर शेर बंद किया है तो शेर निकलेगा, हाथी बंद किया है तो हाथी निकलेगा, मुर्गी बंद की है तो मुर्गी निकलेगी, मुर्गा बंद किया है तो मुर्गा निकलेगा। उस बंद में जो तुम बंद करोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। उस बंद में जो तुम बंद करोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। जहां पहले ही दियो बंद है, क्या निकलेगा? इंसान निकल सकता है। उस बंद में जो तुम बंद कर दोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है।
ठीक है, चाय पीना बहुत जरूरी है इसलिए कि ठंड का मौसम है, मगर इसका धुआं पीना जरूरी नहीं है। चाय पीना जरूरी है तो आप अपनी ये मिट्टी के तेल का जो स्टोव है वो दूर ले जाइए और चाय ट्रे में रख के लाइए, तो सब पिएंगे, हमें भी देना, हम भी पिएंगे, मगर धुएं वाली चाय नहीं पिएंगे। इससे आवाज पे भी असर पड़ेगा और फिजा पे भी असर पड़ेगा। तो उस बंद में जो तुम बंद करोगे, उस बंद से वो ही निकालोगे जो बंद अब निकल रहे हैं। डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, मस्जिद मस्जिद भागे भागे फिर रहे हैं, नमाजें पढ़ भी रहे हैं, पढ़वा भी रहे हैं, और साथ साथ ये कहते जा रहे हैं कि ये सुन्नी लोग, ये बरेलवी उलमा, ये सुन्नी उलमा इल्म गैब की बात करते हैं, इख्तिदार की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, अमल खैर व खैरात की बात करते हैं, हयातुन नबी होने की बात करते हैं, मेराज की बात करते हैं, मगर ये सुन्नी उलमा एक बात नहीं करते, तो अपनी कौम से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। आप नमाजें पढ़ते, आप पढ़िए, हमारे ऊपर आप क्यों एतराज कर रहे हैं कि हमें भी आपके लिए जुबान खोलना पड़े? आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, मगर हमें ये मत कहिए कि ये बरेलवी उलमा, सुन्नी उलमा नमाज की बात नहीं करते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी कौम के अंदर कुछ बदआमालियां हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें उनसे ये जुमला सुनने को मिला। अगर मेरी कौम के अंदर बदआमालियां ना होती तो हमें उनसे ये जुमला सुनने को नहीं मिलता। ए लोगों, नमाज़ें कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत है। नमाज़ें पढ़ो, अपने लिए कहते हैं कि बस हम ही तो है नमाज के ढंढोरची, हम ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़वाते हैं। ये सुन्नी उलमा तो नमाज की बात ही नहीं करते हैं। ये तो अपना अपना मुकद्दर है कि आप जब बात करते हैं तो नमाज की बात करते हैं, और हम जब बात करते हैं तो जाने नमाज की बात करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदारे नमाज की बात करते हैं, रूह नमाज की बात करते हैं। आला हजरत ने यही तो पैगाम दिया था कि जब तक के दिल में जाने नमाज की मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप नमाजें बहुत पढ़ते हैं, ये तो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हेज जानोगे। ये तो रसूलुल्लाह ने भी फरमा दिया है, इतनी पढ़ेंगे कि दिल की कालक भी सामने नजर आ जाएगी, इतनी नमाजें पढ़ेंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग नमाजें बहुत पढ़ते हैं, मेराज को मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, नमाज को मानते हैं, मेराज को नहीं मानते, मेराज मुस्तफा पर ईमान नहीं रखते कि मेराज नहीं हुई, जिस्मानी मेराज नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोगों, नमाज बाद में है, मेराज पहले। क्या बात है, सुभान। अगर तुम मेराज मुस्तफा का इनकार करके नमाज पढ़ोगे तो ऐसी नमाज काबिल कबूल नहीं है, ऐसी नमाज तुम्हारे मुंह से मार दी जाएगी जो नमाज इनकारे मेराज करके पढ़ी जाए। ए लोगों, नमाज है तोहफे मेराज, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेराज पहले है, नमाज बाद में है। आप मेराज पर ईमान नहीं रखते हो, मेराज को मानते नहीं हो, नमाज पढ़ते हो, पहले आपको मेराज मुस्तफा पर ईमान लाना होगा, तब नमाज पढ़ोगे तो नमाज काबिल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, शेरे रजा, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। आज मैं वाह 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 वाह, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप एक मेराज का इनकार करते हैं कि रसूलुल्लाह को जिस्मानी मेराज नहीं हुई, आप एक मेराज का इनकार कर रहे हो, मैं अभी 9 मेराज मुस्तफा साबित करूंगा। क्या बात। मेरे मुस्तफा के इल्म गैब पर उंगली उठाने वालों,
तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब नहीं था, वो पीठ के पीछे की खबर नहीं जानते। आप रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत मूसा के इल्म गैब को तुम मानते हो कि नहीं मानते? हजरत मूसा के इल्म गैब पर ये उंगली नहीं उठाते। मेरे मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले गए। ये जो नमाज बहुत पढ़ने वाले हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, मेरे मुस्तफा मेराज में तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ ला रहे। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेराज का कुछ तोहफा मिला? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हाँ मूसा, अल्लाह ने मेराज का तोहफा ये अता फरमाया है कि मेरी उम्मते इजाबत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज फरमा दी। कितने वक्त की? जोर से बोलिए, कितने वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई अल्लाह ने? 50 वक्त की नमाजें फर्ज फरमा दी है। अब यही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म गैब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर सकती, आप फिर तशरीफ ले जाइए, इसमें कुछ कमी कराइए। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। रास्ते में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की तखफीफ फरमा दी, 45 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाइए, इसमें कुछ तखफीफ कराइए। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्मत 45 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकती, आप इसमें कुछ कमी कराइए। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। फिर रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं, आपकी उम्मत 40 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकती है। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? 5 की और तखफीफ हो गई, 30 रह गई, 25 रह गई, 20 रह गई, 15 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं, कुछ तखफीफ कराएं। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है, 10 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं, कुछ तखफीफ कराएं, आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, आप फिर तशरीफ ले जाएं। मेरे मुस्तफा फिर गए, फिर वापस आए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी, अब 5 रह गए। हजरत मूसा का जुमला सुनो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, आप फिर जाइए। लोग सोचते होंगे बस एक मर्तबा और भेज देते, बस एक मर्तबा और भेज देते, थोड़ी सी जिद और कर लेते, एक मर्तबा और चले जाते। अगर एक मर्तबा और चले जाते तो तबलीगी जमात को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तबलीगी जमात जो बन गई, अगर एक मर्तबा और चले जाते तो तबलीगी जमात भी नहीं बनती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज के नाम पर ये घर में घुस गए, घर घर में घुस गए नमाज के नाम पर। ए लोगो, हजरत मूसा ने तो बहुत कोशिश की, बार बार इसरार किया, मगर मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा, अब मुझे रब की बारगाह में हाजिर होकर ये कहते हुए हया महसूस होती है कि मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, इसमें भी कुछ कमी फरमा दे। अब तो मुझे हया आती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये हजरत मूसा के इल्म गैब का कमाल है कि आप 50 आई थी 5 पढ़ रहे हो। हजरत मूसा के इल्म गैब को मानते हो, मगर नबी के इल्म गैब को नहीं मानते।
ये हजरत मूसा ही का इल्म गैब है कि 50 से 5 और रह गई। मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने नमाज की तादाद पे तख्फीफ फरमाई है, मगर नमाज के सवाब में कोई कमी नहीं फरमाई है। बंदा जब 5 वक्त की नमाजें अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको 50 वक्त की नमाजों का सवाब देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस बंद में जो तुम बंद करोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। क्या बात है। मेरा खुदा फरमाता है कि मेरे वली को डर नहीं, खौफ नहीं, रंज नहीं, गम नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं, हजरत नहीं, हैरानी नहीं, तो क्यों नहीं?